सकते हैं, उसका नाम है कुव्यसन क्या है। आओ कुव्यसन को जाने और त्यागें। आज का हमारा विषय है कुव्यसन क्या है, कुव्यसन को जाने और त्यागें। कुव्यसन बहुत है। कुव्यसन किसे कहते हैं आपको मालूम है? किसे कहते हैं? कुव्यसन प्रभु महावीर ने 7 प्रकार के बतलाए हैं। जैसे उपनिषद में, भागवत में, पुराणों में बहुत सारे कुव्यसन बतलाए हैं जिसके बिना रहना मुश्किल हो। जो लत लग जाए उसके बिना रहा ना जाए। मैं एक भागवत में गई, उन्होंने प्रवचन के लिए बुलाया, तो वहां पर उन्होंने व्यसन के लिए चाय को भी एक व्यसन बुलाया। क्या बोला? देखो चाय को भी, हमें लगता है हम जैन जैसा और कोई नहीं होगा। एक चाय के बारे में उन्होंने इतना उल्लेख किया एक संत ने कि चाय के बारे में बोला मैं दंग रही, क्योंकि मैंने कभी अपने शास्त्र में कहीं सुना नहीं। तो जो चीज नहीं लगती है, तो जो चाय हम हमारी बहनों को हम कहते हैं, बहनों आप तपस्या करो ना, परिश्रम में आप साधना करो, तब की साधना तो कहते कर्तव्य कर्तव्य बाप जी पर माथो दुखी। कि माथो दुखी क्योंकि चाय के बिना रहा ही नहीं जाता, क्योंकि हमें वो चाय के प्रति हम इतने अधीन हो गए, उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो जिसके बिना रहा ना जाए, एकदम आसक्ति आ जाए, उसको पुराणों में बोला है ये भी एक प्रकार का व्यसन है। खाने की चीज देखो, पहनने की चीज देखो, कहीं भी किसी चीज के बिना हमारा उससे रहा ना जाए, तो उसको व्यसन बोला है। प्रभु महावीर ने 7 व्यसन बतलाए। कितने बतलाए? 7 बतलाए। आप लोगों को तो याद ही होंगे, है ना? याद है आप लोगों को? 7 कुव्यसन कौन कौन से हैं? पहला व्यसन उन्होंने कौन सा बोला है? बोलो कौन सा बोला है? जुआ। जुआ के बाद मांसाहार, मांसाहार के बाद शराब, शराब के बाद चोरी, चोरी के बाद वेश्यागमन, वेश्यागमन के बाद पर स्त्री गमन, पर स्त्री के बाद शिकार। प्रभु महावीर ने ये 10 कुव्यसन कहे हैं, जो ये 7 बतलाए हैं, जो इनमें डूब जाता है, इनमें जिसका मन चला गया है तो वो संसार सागर से पार नहीं हो सकता। ये 7 कुव्यसनों का वर्णन कहाँ पर है? बताओ लोगों को, किसी को कौन से शास्त्र में बता सकते हैं? यहाँ ये सभा में इतने लोग बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई लोग बैठे हैं। क्यों बहने, कौन से शास्त्र में मालूम है आपको? नहीं बता पाओगे क्योंकि आप शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं रखते है। तो आप बता दो कि आपको मालूम है कि 7 कुव्यसनों का उल्लेख प्रभु महावीर ने स्वयं किया। कौन से शास्त्र में किया? नहीं बताएंगे। प्रभु महावीर ने एक दुखी पाप नाम का सूत्र, एक तो सुखी पाप और एक है दुख भी पाप, उसे विपाक सूत्र भी बोलते हैं, दुख भी पाप
ये 2 सूत्र हैं 10-10 अध्याय के। सुख भी पाप आपने सुना भी होगा, आपने मंगल साधना में भी लिखा हुआ है, उसमें लिखा है जो सुख भी पाप पड़ेगा उसको सुख की प्राप्ति मिलती है। उसमें सुखी सुख का वर्णन है। उसमें स्वभाव आदि जो श्रावक हुए उन्होंने कैसे सुख को प्राप्त किया, उन्होंने पुण्य कितना उपार्जन किया और कैसे उन्होंने सुख को प्राप्त किया। एक है विपाक सूत्र। विपाक सूत्र में दुख का क्या है, दुखी दुख का वर्णन है। वो दुखी दुख कहाँ से आए, दुख कहाँ से आते, दुख कहीं से आते नहीं है, हम ही पैदा करते हैं। दुख को पैदा करने वाले हम हैं तो भोगने वाले भी हम हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल पाएगा। तो दुखी पाप सूत्र जो है उसमें दुख का वर्णन है कि किसने दुख पैदा किया, वैष्णव के माध्यम से। जो कुव्यसन है, कुव्यसन का हमें लग गया, कुव्यसन में हम पड़ गए तो हमें जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। जन्म जन्म खराब हो गया, हमारा जीवन इस लोक में भी खराब हो गया। ये व्यसन वाला को कोई पसंद करते हैं? कोई व्यसन वाला है तो उसको कोई पसंद करते, कोई थाना में आके धर्मात्मा बन के बैठे कि चलो बेचारा पहले ही पीता होगा, खाता होगा और जो भी खेलता होगा, जो भी सातों कुव्यसन करता होगा, पर वो सुधर गया तो भी ये थाना में आके किसी साधु संत के पास बैठा तो उसको देखने की नजरिया, उसकी दृष्टि कैसी होगी? अरे ये तो बड़ा खराब आदमी है। और तो और हमें मालूम नहीं, हम तो नहीं, यहाँ के बारे में हमें क्या मालूम, यहाँ के बारे में हमें किसी का पता है? ये बताओ, तुम्हारा भेद मेरे पास नहीं है कोई भी, फिर भी अरे बाबू ये तो ऐसा है, हो गया नहीं हो गया हुआ। तो उसकी जो बुराई है, उसकी जो कमजोरियां है, उसकी जो बिग पॉइंट है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, तो उसको कितने ही सुधर जाता है, सुधरने की मौका नहीं देती दुनिया। ये पंचम आर्य की दुनिया यदि कोई सुधर गया तो उसको सुधरने की मौका ही नहीं देती। सुधरा हुआ को भी उनकी देखने की जो दृष्टि है, उनकी नजरिया है, वो वैसी की वैसी है, वो सुधर गया। लेकिन जो देखने वाले की जो दृष्टि है, जो देखने वाला है, वो नहीं सुधर गया, वो उसको सुधरना और मुश्किल है, उसको तो सुधरना और मुश्किल है। तो प्रभु महावीर ने स्वभाव आदि जो श्रावक है उन लोगों को भी उन्होंने ये व्यसन के बारे में समझाया कि ये व्यसन जो 7 विशेष व्यसन है जो जीवन को खराब करके रख देते हैं, जीवन को तहस नहस करके रख देते हैं। इस लोक में भी उसके पास कुछ नहीं रहता और परलोक में भी उसके पास कुछ नहीं रहता। जन्म जन्म उसको भटकना पड़ता है। 84 लाख के जीवा योनि में उसको बार बार परिभ्रमण करना पड़ता है। तो प्रभु महावीर की वाणी जो 7 व्यसन के रूप में आज मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ, एक एक का मोटे रूप में करेंगे। 7 व्यसन का यदि आप विपाक सूत्र लगाओ ना, 4 महीने इतना विस्तार है, इतने सूक्ष्म व्यसन है। आप तो कहेंगे अभी मैंने आपको अभी बताया पहला जुआ है, दूसरा वसार है, तीसरा शराब है, चौथा चोरी है, 5वां वेश्यागमन है, 6ठा स्त्री गमन है, 7वां शिकार। आप कहेंगे तो हमारे बांसुड़ा में होता ही नहीं, इस तरह गारंटी भी मत लिया करो। हाँ, इस तरह गारंटी अपनी लो, आप लोग अपनी मात्र लो। आप हर एक की गारंटी लेते हो। मैंने अभी थोड़ी पता करा मैंने कि वास्तव में रात को रात्रि भोजन कोई नहीं करता मास्टरों में, पता है, एक रिकॉर्ड मैंने सोचा था, लेकिन करते क्या रात को भोजन। आप लोग कैसे दावे से बोल देते हो? क्या मैं तुम लोगों से बड़ाई हूँ? ये बताओ। हमने ऐसे लोग भी पता लगाए 9 बजे तक अभी
बोलने के समय सोच समझ के बोलना चाहिए। यदि मैं भी अपने शब्दावली पर ध्यान नहीं रखी तो मेरी भी कमी है। आप भी अपने शब्दावली पर ध्यान। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज्यादा इंप्रेस होती हूँ हर एक से। मेरे दिल में छोटा बड़ा, अमीर गरीब, मेरे 50 से ऊपर उम्र हो गई, 40 की मेरी दीक्षा पर आई हुई। मैंने इस जीवन में ऐसे कभी भेदभाव आने नहीं दिया, ना कभी आने दूंगी। जितना मैं अपने को जानती हूँ इतना आप मुझे नहीं जानते, जितना आप अपने आप को आप जानते हो हम नहीं जान सकते। तो आइए, प्रभु महावीर ने इन कुव्यसनों के लिए कैसे कैसे बोला और इसको सॉल्व करने के लिए भी रास्ते बतलाए हैं। जीवन में आए हैं तो उसको हटाने के लिए बहुत सूक्ष्म, छोटे, इजी, सरल, सहज रास्ते बतलाए हैं। तो आइए एक एक का आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले प्रभु महावीर ने कहा जुआ। जुआ तो आप खेलते नहीं है ना? नहीं खेलते ना? जुआ आप खेलते नहीं। मैं ताश का जुआ नहीं मानती। आप लोग तो उसी को लेकर अटके पड़े हो। आप लोग उसी को लेकर अटके पड़े हो। जिसके हाथ में ताश है तो समझ लो जुआ है। और क्योंकि आपके दिलो दिमाग में वही घुसा हुआ है, वो महाभारत है ना, महाभारत घुसा हुआ है। जुआ कौन खेल रहे थे? 5 पांडव और 100 कौरव। क्योंकि आपके तो दिलो दिमाग में वही है। और जो ताश खेलते, जो कौड़ी खेलते, वही जुआरी है। आप नहीं है जुआरी। कहिए भरी सभा में आपने हमें जुआरी कहा, मैं जुआरी नहीं कह रही। क्योंकि उल्टा इंसान नेगेटिव जल्दी सोचता है। हम सोचते हैं खाली वही खेलते हैं। 5 पांडव खेलते है ना, 5 पांडव। और 5 पांडव कैसे थे? कितने आध्यात्मिक थे। युधिष्ठिर कैसे थे? हाँ, सत्यवादी। देखो सत्यवादी नहीं खेलते थे। आप लोग अरे बाप जी इसमें क्या, सत्यवादी खेलते हैं तो हमारे लिए क्या बात। और वो किसके अनुयायी थे? वो किसके भाई बंधु थे? मालूम है किसके भाई बंधु थे? वो युधिष्ठिर कृष्ण जी के भाई, अरिष्टनेमी ने तीर्थंकर के भाई। सोचो उस जमाने में तीर्थंकर का भाई, वसुदेव का भाई और सत्यवादी। और वो भी क्या खेलते थे? जुए खेलते थे। आप लोगों के लिए क्या कोई बहुत बड़ी बात हो रही है? खेल भी लिया था, पर आप शायद खेलते नहीं है ना। तो हार गए कौन? कौन हारा? पांडव हार गए और कौरव जीत गए। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। इवन उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया कि जुआ ऐसी चीज है जो जुए में पड़ जाता है, एक बार उसको लत लग जाती है, फिर वहां से हटना, वहां से छुटना, वहां से खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। जो जुआ खेलता है उसको ही पता होता है। तो जुआ आप लोग नहीं खेलते हैं ना? क्या खेलते हैं आप बता दो। जुआ कई तरह के होते हैं, इसलिए आप चुप हो। बहुत समझदार हो आप, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, समझदार हो आप, बहुत ज्यादा, अत्यंत समझदार। क्योंकि आप कुशल व्यापारी हो, परफेक्ट व्यापारी हो, है ना? इसलिए आप इतने समझदार हो। मैं तो आपके समझदारी पर बारी बारी जाऊं। कैसे एकदम चुप लगे, मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि जो सत्य है सत्य है। जैसे आपने रुई खरीद ली। हम इधर कर्नाटक में थे ना, गांव में ऐसे लोग क्या कहते हैं, बाप जी रुई हमने खरीदा हुआ है,
बस इतना कृपा करो कि उचित दाम पे ये बिक जाए, ये भाव अच्छे मिले, भाव बढ़ जाए, ऐसी कृपा करो। हमें मतलब रास्ते में गांव की बात है, छोटे से गांव में रुके तो बहुत बड़ा गोदाम चारों ओर नील कोटन ही कोटन भरा हुआ। हमें छोटा सा उन्होंने एक ऑफिस को दिया, कहते बाप जी बस कृपा करना। अब हुई समझ लो उसने कितने का लिया, कम दाम में ले लिया, चाहे 100 रुपया का ले लिया, चाहे 90 रुपया का ले लिया, चाहे किलो के हिसाब से जो आप लेते 30, 40, 50 यही होता होगा, उससे ले ली और उसके भाव बढ़ने के इंतजार है। स्टॉक करा हुआ है, भाव बढ़ने के इंतजार है और भाव एकदम बढ़ जाते हैं, फिर भी मन में आता और बढ़ जाए, कोई क्या लोग जुए की तरह तो है नहीं, और मन में आता थोड़ा और बढ़ जाए, 100 से ऊपर जाने की कोशिश करता है, एकदम भाव गिर जाते हैं। भाव गिर जाते हैं तो वो फिर कितनी समस्या आ जाती है, नुकसान हुआ नहीं हुआ, कितनी समस्या आ जाती है। इधर यूपी की तरफ, जो यूपी इधर गुड़ है और इधर क्या बोलते हैं राई, तोरई, क्या तोरी, सरसों, ये जो चीज है ये लोग स्टॉक करके रखते हैं, इतना स्टॉक करके रखते हैं, इतना स्टॉक करके रखते हैं और इंतजार करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब भाव बढ़े, कब भाव बढ़े। फिर गुरुओं के जो माने हुए गुरु लोग होते हैं ना, आप भी कोई चमत्कार को नमस्कार, आप भी तो उन्हीं के पीछे लगते हो, आपके पास आपको कोई कुड़िया देने वाला मिल जाए, है ना, कोई आपको कोई मंत्र देने वाला, नौकार मंत्र नहीं, अरे ये तो हमारे तो एक आदमी को मैंने कहा, बड़ी हंसी की बात बता रही हूँ, मैंने कहा कहने लगी कोई मंत्र बताओ, मैंने कहा नमकार मंत्र का जाप करो। अरे बाबी नमकार का मंत्र तो हमारे चूहों को भी आता है, समझ गए, मतलब इतना सस्ता बना दिया। तो लोग क्या करते हैं, वहां जाते हैं, मंगली लेते हैं, भाई हमारा ये थोड़ा बढ़ जाए और बढ़ते तुरंत हम इसको बिका दे, ऐसे इंतजार करते करते उनका कितना नुकसान होता है, कितना नुकसान हो जाता है और उनके सब बिल्कुल ही जमीन पर आ जाते हैं। ये भी क्या चीज एक प्रकार का जुआई तो है। फिर आज तो आप लोगों को पता ही है, हमसे ज्यादा आप लोगों को मालूम, आप पूरे दुनिया में रहते हो, हम दुनिया में रहते हुए भी एक दायरे पे रहते हैं, इसलिए आप लोगों ने कुछ बता दिया तो हमें ज्ञान है, यदि आपने नहीं बताया तो हमको मालूम ही नहीं है। आज क्या बोलते हैं IPL जैसे कितने ही मतलब ये सट्टे, हर चीज में सट्टे, लोग बताते हैं हर चीज में सट्टे। आज कहते हैं जैसे मैच है, क्रिकेट है, उसमें भी सट्टे हैं, और जैसे भारत जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, उसमें भी सट्टे हैं। मूवी पिक्चर वगैरह में भी सट्टे हैं, हीरोइन में सट्टे, हीरो में सट्टे, हर चीज में सट्टे ही सट्टे हैं। इंसान चाहता है कि कैसे मैं धन कमाऊं और कैसे मैं अमीर हो जाऊं, कैसे मैं आगे पहुंचूं, रातों रात धनवान बनना चाहता है, रातों रात टाटा बिरला और अंबानी जैसा बनना चाहता है, और ऐसे भाव लाने के कारण वो कोई भी काम करने के लिए वो घबराता नहीं। ये सट्टे बट्टे जो भी काम है करने के लिए इंसान डरता नहीं है, लेकिन प्रभु महावीर कहते हैं ये से जो धन कमाता है वो गुब्बारे के तरह, उदाहरण क्या दिया है, गुब्बारा, गुब्बारा फुलाते हैं ना बच्चे, बैलून फुलाते हैं, एकदम बड़ा हो जाता है और धीरे 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 वो क्या हो जाता है, वो सारा पिचक जाता है, जो फुला हुआ सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही इंसान उस समय तक खूब कमाई करता है, खूब मौज मस्ती मारता है, उसको लगता है कि मेरे जैसा पैसे वाला कोई नहीं है, लेकिन वक्त ऐसा आ जाता है, समय ऐसा आ जाता है, रिग्रेट कहता है ऐसे करा हुआ जो धन है, दौलत है, कमाया हुआ धन, आलिटी से कमाया हुआ धन ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष तक रह सकता है। कितने वर्ष तक? उसके बाद कुछ न कुछ समस्या, घर में समस्या, बीमारियां, आग लगना, फैक्ट्री बंद होना, 50 ऐसे समस्याएं आ जाती है, तो अनिति का जो कमाया हुआ धन
वो अधिक समय स्थिर नहीं रह सकता। तो प्रभु महावीर ने कहा है कि धन की कमाई तुम ऐसे करो, जैसे बीज होता है, बीज को अपने मिट्टी में डाल दिया और वो उग गया, अंकुरित हुआ, फिर पौधा हुआ, पौधा होने के बाद बड़ा वृक्ष हो गया, बड़ा वृक्ष होने के बाद उसमें फूल लग गए, फूल के बाद फल लग गए। तो ये सब होना 5, 7, 8 बरस लग गए। तो ऐसे ही धीरे धीरे यदि नीति के संग, न्याय के संग यदि धन कमाता है अपने परिवार के लिए, अपने सहधर्मियों के लिए, और दान पुण्य करने, उसमें से भी दान पुण्य निकालता है, तो उसका जीवन क्या होता है? अच्छा होता है। और अनिति से कमाता है, इस तरह सट्टेबाजी से कमाता है, इधर उधर से एक दूसरों को ठग कर कमाता है, तो वो जुआरी का ही होता है। तो ऐसा करने से उसका इस लोक में भी कुछ नहीं हासिल होता, और परलोक तो उसके कई लोग बिगड़ जाते हैं। तो दूसरा नंबर का है मांसाहार। जल्दी जल्दी बचाओ कि मांसाहार का तो हमारे पास टॉपिक ही नहीं है ना, कोई मांसाहार करता ही नहीं है ना, वो भी भाषोड़ा में इम्पॉसिबल ना, कोई पॉसिबल नहीं है। ऐसा मांसाहार तो जो बड़े बड़े शहर में चलता है। जैन आदमी होते हैं, बाकी इसको समझा दो, ये अंडा खाता है, बहुत परेशान है माता पिता। जो वेस्टर्न कल्चर में रहते हैं उनसे पूछो, उनके माँ बाप से पूछो, वो ऐसे ऐसे बंगलों में रहते हैं, ऐसे ऐसे फ्लैट में रहते हैं, 100 माले में रहते हैं, इतने ऊंचाई में रहते हैं, देखने में भी ऐसे लगते हैं हीरे से जड़त मरते हैं। उनके कपड़े देखो, उनके आभूषण देखो, कितने बाहर से कितने शो है, अंदर से वो मरे पड़े। बच्चे कैसे उनके, कितने दुखी है वो लोग, क्योंकि बच्चे उनके हाथ में नहीं है। और आप लोग होटल का खाना खाते नहीं खाते? होटल का तो खाते होंगे आप, कहाँ छोड़ने वाले हो आप? नहीं खाते आप? ये भैया कह रहे नहीं खाते, लेकिन खाते हैं तो ईमानदारी से खाते कहने से आपको कुछ नहीं होगा ना, आप हमारे नजरों से गिरोगे, यानी किसी को नजरों से नहीं गिराती। खाते कहने में कोई बुराई नहीं है, आपकी ये ईमानदारी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर होटल का खाना कम से कम करो, आपको हम अच्छी शिक्षा देते हैं, क्योंकि होटल के खाना शुद्ध नहीं है। और आपको तो एकदम टेबल में फॉइल पेपर से पैकिंग होके उसको व्यवस्थित करके टेबल में लाते, आपको तो लगता है वाह, हमारी बहनों को भी बहुत पसंद है होटल का खाना। अरे ये इनको एक दिन संडे वाले दिन होटल ले जाओ, कितने खुश हो जाती है, क्योंकि तो इनका चौका चूल्हा में सारी जिंदगी बीत जाती है। तो एक दिन संडे को इनको आप होटल में लेके जाओ, प्रसन्न हो जाती है हमारी, खुश हो जाती है। नहीं, बुजुर्गों की बात नहीं कर रही, आप एक बार सोचो, आज की जो युवतियां हैं उनको भी होटल का खाना पसंद है। हमारे जो बच्चे काम गए सब नाटक, बस इनको पता नहीं क्या, इनको भी एक जुनून हो गया, इनको जुनून चढ़ गया, हर समय नाटक नाटक नाटक। जबकि मैंने इनको डराने नहीं दिया, फिर भी नहीं मान रहे बाप जी। मैं तो कल इनसे मिली नहीं, कल परसों इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर। तो नाटक के लिए लगे हुए, देखो बच्चे ध्यान से सुनते नहीं, तो उनको बच्चों को भी कुछ संस्कार मिले। होटल का खाना देखो शरीर के लिए भी हानिकारक है, आत्मा के लिए भी हानिकारक है। आत्मा के लिए हानिकारक कैसा है? क्योंकि उसमें जो भी खाना बनता है, क्यों नहीं, होटल आज आप सोचते ये नॉन वेज है, लेकिन अंदर क्या कुछ होता है आपको मालूम है? अंदर वो तो जो भी होते हैं, उसमें आप देखते हो करछी जो होती है ना, सब्जी निकालने वाले या चला के बनाने वाले, क्या वो होटल वाले इतने विवेकशील होते हैं आपके तरह? जैसे आप लोग रसोई में कई बार आप कंदरी बना रहे हो तो आप सोचते बाप जी आए हुए, बड़े हिसाब से बनाते हो, बहुत ईमानदारी से बनाते हो। हम भी बहुत ब्लैंक फेट करते हैं, आप अपनी जन्म देने वाली माँ से भी ज्यादा आपसे हम करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए बहुत शुद्ध भोजन बनाया। ऐसे हम खाएंगे तो हमारे भीतर भी सात्विकता आएगी, और आपका खाना हम निंदा करते हुए खाएंगे तो हम भी बचने वाले नहीं हैं। आपका मैंने पहले भी बोला हुआ है, आपका भोजन पचाना हमें बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि
आपकी कमाई साधारण नहीं है। आपकी कमाई में 18 पाप है। 18 पापों से मिश्रित भोजन है। जहां आपने 18 पाप किया, उस भोजन को हमने ग्रहण किया, उस आहार को हमने खाए, तो हम भी आपके साथी बने। आपके साथी हम, आपके अंश हैं हम। भले आप हमें अपना मानो या न मानो, लेकिन हम तो आपके ही हैं। क्योंकि आपका दिया खाते, आपका दिया पहनते हैं, आप जैसे हमें जियाते हैं, जैसे रखते हैं, जैसे रहते हैं, ऐसे रहना हमारे लिए अच्छा है। आपका दिया हुआ खाना, और उस खाना को हमने प्रसाद समझ के यदि उस आहार को हमने ग्रहण कर लिया, तो हमारा भी कल्याण है। और प्रसाद समझ के आपने हमें वो भोजन दिया, तो आपका भी कल्याण है। यहाँ तक बोला प्रभु ने, यदि मन से आहार दिया है तो समझ लो देने वाला भी मोक्ष जाता है, लेने वाला भी मोक्ष जाता है। कितनी बड़ी बात कही प्रभु ने। तो होटल का जो खाना है वो आप कितने शुद्ध भाव करते हैं। हम तो शाकाहारी होटल में जाके खाना खाते हैं, मांसाहारी का क्या मतलब हमारे साथ। भले ही आप शाकाहारी होटल में जाके भोजन करते हो, पर वहां पर आपको क्या होता है, कोई आप देखो ना, उसमें कीड़े कूड़े भी लगे हो, आप तो सब्जियां कैसे सुधारते हो, गिनाते हो, छांटते हो, है ना, गिनते हो, वो लोग कुछ भी नहीं करते। और एक तरह मांस पक रहा है, एक तरह सब्जियां पक रही, नॉन वेज भी सब मिल जाता है। इसलिए आप कम से कम होटल का भोजन करें, चलेगा। परिश्रम में इतना तो त्याग कर दो, आज के बाद हम होटल का खाना अवॉइड कर देंगे। क्यों बहनों, आपको तो और दिक्कत आएगी ना, क्योंकि रोज एक दिन तो हमें छुट्टी मिलती थी, आज बाबू ने वो भी मना कर दिया। बहनों, ऐसा भोजन आपके पति, आपके बच्चे खाएंगे, उनकी आत्मा भी दूषित हो जाएगी और उनके शरीर में भी रोग लग जाएंगे। इसलिए ऐसा भोजन नहीं करना। मैं जल्दी से बता रही हूँ। आइए, तीसरा नंबर है शराब। क्योंकि बचे, आप देखो, जुआ से नहीं बचे, भोजन से नहीं बचे, मांसाहार में दोष का लग गया। आपने भी हमें यदि बिना देखे, मेरी बहनों, आज ये जैसे बरसात होती है ना, उसमें आप कई बार देखते, आप यकीन करो, जैसे दाल को, मेरी आदत है देख के खाना, चम्मच से घुमा के खाना, अपनी अपनी नेचर होती है, अपना अपना स्वभाव होता है। कई लोग तो जाते खाना बैठते होते हैं, मैं उसको देखती हूँ अच्छे से, मैं तो मंत्र का उच्चारण भी करती हूँ। हमारे घरों में आज भी मंत्र का उच्चारण करे बिना कोई भोजन नहीं करता। आज हमारे घरों में, जिस घर में मैं कहता हूँ, तो मंत्र का उच्चारण करे बिना, नवकार मंत्र पढ़े बिना आहार नहीं करते। उसको मैंने चम्मच से देखती हूँ। तो कई बार वो छोटे से क्या बोलते हैं, सुसरी बोलते हैं पंजाबी में, वो एकदम छोटा होता है, काला काला ब्राउन सा कलर का, हल्का सा, वो दाल के ऊपर नजर आता है, कभी चिमनी नजर आती है। क्योंकि जो जीरा है, आपके जो मसाले हैं, उन पर आप विवेक रखो, क्योंकि हिंसा का दोस्त हमें भी लग गया। मांसाहारी बन गए हम भी, चाहे थोड़ा रिश्ता है, तुम इतना सा लो, चाहे कटोरा पियो, चाहे गिलास पियो, है ना। इसी तरह चाहे हम इतना सा हमें दोष लग गया, पर उसमें मांसाहार का हमें दोष लग गया, तो हम मांस से बच नहीं पाए। आइए, शराब तो कोई भी नहीं पीता होगा यहाँ ना, क्यों भैया, आप चुप क्यों? शराब कोई नहीं पीता ना। कितने अच्छे हो आपके, कोई भी युवक के नहीं पीते, कितने अच्छे आपके बच्चे। सलाम है आपके बच्चों को। देखो, इस आधुनिक युग में शराब ना पीना, अरे हम शराब का क्या कराते ना, वो कहते बाप जी कभी कभी के लिए तो रख दो, ऐसे कहते लोग, कभी कभी के लिए रख दो। कोई कहता, कोई जैसे मैं तो ऑफिसर हूँ, मुझे ऑफिस में बैठना पड़ता है, मीटिंग होती है, ये होती है। अरे बात आपको क्या बताऊं, कई बातें तो ऐसे मैं आपके सामने बता नहीं सकती, इतना मुझे और लगता है। आप मेरे पिता हो, यहाँ बैठे हो, मेरे भाई हो, मेरे बंधु हो, तो मेरे को अंदर से नहीं निकलते जैसे जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। तो आप लोग कितने अच्छे हो।
यहाँ के जो युवक हैं, यहाँ के जो श्री संघ है, मैं ऐसे श्री संघ को नमन करती हूँ, ऐसे युवा संघ को नमन करती हूँ जिनको ऐसी कोई लत नहीं। जो शराब पीता है तो उसका तो ये लोग तो खत्म ही होता है, कुछ रहता उसके पास है? उसके पास कुछ भी नहीं रहता और जन्म जन्म भी उसका बिगड़ जाता है। अरे कवि ने क्या बोला शराबी के लिए, क्या बोला? शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी। एक शराबी नाली पर था पड़ा, एक शराबी नाली पर था पड़ा, टांग उठा कर था कुत्ता खड़ा, टांग उठा कर था कुत्ता खड़ा, फिर तो मुंह में धारे पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी। भूख से बच्चे बिलख रहे हैं, भूख से बच्चे बिलख रहे हैं, तन से कपड़े उतर रहे हैं, तन से कपड़े उतर रहे हैं, तीन दशा में पत्नी खड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी। एक शराबी घर में था आया, एक शराबी घर में था आया, भैंस को देख के बड़ा मुस्कुराया, भैंस को देख के बड़ा मुस्कुराया, मेरी प्यारी तू यहाँ क्यों खड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी। लखपति को खपपति बना दे, लखपति को खपपति बना दे, दर पे तुझको भीख मंगा दे, दर पे तुझको भीख मंगा दे, फिर बिना तुझको क्यों समझ पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, शराब से होती बर्बादी बड़ी, शराब से होती बर्बादी बड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी। अभी अभी कवि ने कैसे सुंदर रूप में शराबी के लिए बोला, आपने सुनेगा, इसका व्याख्या करने की मुझे जरूरत नहीं है। शराबी सब कुछ खो देता है, बच्चों का परवाह नहीं करता, बीवी का परवाह नहीं करता, और घर परिवार समाज उसको किसी की परवाह नहीं होती। शराब की लत लगने के बाद उसका जीवन यहाँ भी बर्बाद हो जाता है और भाव भाव भी उसका
बिगड़ जाता है। इसलिए शराब जो पीता है वो अपना सर्वनाश करके छोड़ता है। एक शराबी अपनी पत्नी को कहता है, देख तुम मुझसे हर रोज नाराज होती है, आज के बाद मैं कसम खाता हूँ तेरी। उसके सिर पे हाथ रख के कहता है, आज के बाद मैं कसम खाता हूँ मैं शराब नहीं पीऊंगा। पत्नी कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, यदि आज के बाद आप सुधर जाओगे तो भी कुछ बचेगा। इंसान शराब पीता पीता सुधर जाता है तो उसके शरीर भी ठीक रहता है, नहीं तो बीमारियां लग जाती है उसको, किडनी, लीवर, हार्ट, कितनी समस्याएं आ जाती है। तो उसने कहा तो अच्छा है ना, आप शराब नहीं पिएंगे तो ये तो बहुत ही अच्छा है, ऐसा बोलती है। तो शाम के टाइम उसकी पत्नी कहती है, आपने अब सोच लिया शराब नहीं पीना, मुझे बहुत खुशी हुई, पर ये तो आपके आज आप पूरा दिन आपने शराब नहीं पी, आपने यहाँ ये खाली दुनिया भर के बोतलें रखे हुए, बहुत सारी बोतलें पड़ी, शराब पी पी के एक कोने में घर में एक कमरे में एक कोने में रखता था। तो ये जितने भी बोतलें पड़े इनको तो निकाल दो। वो कहता ठीक है निकाल देता हूँ, मैं आज के बाद तो मैं पीऊंगा ही नहीं। तो वो बोतल निकालता है, एक बोतल निकालता है और कहता है, अरे तूने मेरे को बर्बाद कर दिया। बोतलों को गालियां देता, बोतलों को गालियां देता, तूने मेरे को बदनाम कर दिया, मेरे को खत्म कर दिया, और मेरे बच्चे बिगड़ गए, मेरी पत्नी बिगड़ गई, समाज में मेरा मान नहीं है, सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, घर परिवार में, रिश्तेदारी में मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे बिगाड़ के रख दिया। बोतलों को फेंक फेंक के मार रहा है। क्या कर रहा है? बोतलों को एक एक बोतल उठा रहा है और फेंक फेंक के उनको मार रहा है, इधर उधर फेंक रहा है। सारे बोतलें जितने भी थे खाली निकल गए, तो एक बोतल रह गया, एक बोतल रह गया। तो उस बोतल को अपने छाती के संग लगाता है और कहता है, अरे तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, इन्होंने बिगाड़ा। तो उसको अपने पास रख जाता है। तो ऐसे बहुत चुटकुले से होते हैं कि शराबी लोग कैसे होते हैं, उनको मतलब बदलना, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। एक आदमी गधे के पास बैठा हुआ था, वो शराबी था। तो दूसरा आदमी सोचता है, उसका कोई रिश्तेदार था, वो सोचता है भाई इसकी पत्नी, इसके बच्चे कितने दुखी है, घर में खाने को दाना नहीं है, कपड़े पहनने के लिए पूरे बदन में वस्त्र नहीं है, और ये क्या दुर्गति करा हुआ इसने। तो उसने क्या करा, शराब का बोतल लेके गया और गधे को भी दे दिया। शराब किसको दिया? गधे को भी दिया और शराबी को भी दिया। तो गधा तो उसको ऐसे मुंह से लगाया, उसने पिया ही नहीं, गधे ने शराब नहीं पिया। और वो शराबी ने तो फटाफट उसको फटाफट उसने मार लिया। तो उसने कहा, भाई देख कैसा है तू, एक गधा है वो भी शराब नहीं पीता। किसी को डांटते हैं या कोई ढंग का आदमी है तो उसको कहते हैं तो गधा है ना, ढंग का आदमी नहीं है। तो गधे को कितना निकृष्ट रूप से देखते हैं, गधे को कितने निकृष्ट रूप से देखते हैं। ढंग का ना हो, बुद्धि ना हो, काम ढंग का नहीं करता हो, तो उसको क्या कहते हैं, ये पूरा गधा है, काम अच्छा नहीं करता, सफाई से नहीं करता, है ना, और जवाब सही नहीं देता, बुद्धिमान नहीं है, तो उसको कहते हैं ये तो पूरा गधा है। और लड़के होता कहेंगे पूरी गधी है ना, ऐसे बोल देते हैं। पर उस गधे ने शराब नहीं पिया और शराबी ने शराब पी लिया। तो उसने कहा तू कैसा आदमी, एक गधा होकर वो शराब नहीं पीता और तू शराब पीता है। अरे गधा समझदार कहाँ है? वो क्या बोलता है, गधा समझदार होता तो पीता, गधा समझदार ही नहीं है। तो क्या अपने को क्या सोचता है वो शराबी, अपने को ही बहुत समझदार मानता है। तो शराब पीने से भी जीवन खराब होता है। आप भी हमारे नवयुवक बैठे, कभी यार दोस्ती में होता है इंसान संग, ये जीवन किस समय मोड़ खाए कुछ पता नहीं है, किस समय क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। कभी भी ऐसी लत मत लगाना। कोई दोस्त कहे
इतना सा तो पी के देख, इतना सा टेस्ट लेके देख, कुछ भी करे। वही हमारे धर्म में हमारे महावीर स्वामी ने इसको वर्जित किया है, इसको मना किया है, इसको हमें पीना नहीं है। पीते भी हो तो उसको आज के बाद परिश्रम के जो पर्व राज चल रहे हैं, इन पर्वों के राज में आप लोग क्या करेंगे, इन व्यसनों को भी धीरे धीरे यदि जीवन में है तो उसको भी खत्म कर देंगे। किसी भी प्रकार के व्यसन है उनको हम त्यागने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो आइए, तीसरा व्यसन कौन सा, चौथा सॉरी कौन सा है चौथा, चोरी। चोरी को भी कुव्यसन बोला है, जो चोरी करता है। तो आप लोग तो चोरी करते ही है ना, कभी चोरी थोड़ी की आप लोगों ने, चोरी को भी व्यसन बोला है। तो चोरी भी पाप की सूत्र के अंदर चोरी का इतना उल्लेख है, इतना उल्लेख है, हर मतलब एक सूक्ष्म चीज से लेकर बड़ी बड़ी चीज तक भी चोरी के लिए चोरी होता है। किसी ने चप्पल चोरा वो भी चोरी, किसी ने घर में डाका डाला वो भी चोरी का दोष बतलाया है। भगवान महावीर स्वामी ने चोरी करना भी घोर पाप है। ये जो इंसान चोरी करता है, गद्दारी करना भी एक चोर है। किसी पर हम गद्दारी करते हैं तो वहाँ भी चोरी का ही दोष लगता है। तो चोरी भी नहीं करना चाहिए। अभी कितने रह गए हमारे, 3 और रह गए। आइए, पर स्त्री गमन और वेश्या गमन, ये दो अलग अलग डिपार्ट है, अलग अलग पार्ट है। एक को बोला है वेश्या गमन नहीं करना, ये भी कुव्यसन है, और पर स्त्री गमन नहीं करना ये भी कुव्यसन है। तो वेश्या गमन, जो पुरुष वेश्या गमन करता है तो उसके लिए प्रभु महावीर ने कहा है वो घोर पापी है और जन्म जन्म उसको दुख ही दुख मिलते हैं, कष्ट ही कष्ट मिलते हैं, परेशानियां ही परेशानियां मिलते हैं। वो अपने जीवन में कहीं भी मतलब 84 लाख जीवा योनि में उसको परिभ्रमण करने पड़ते हैं। कितनी बड़ी बात कही है जो वेश्या गमन करता है। पर स्त्री गमन करता है उनको अलग इसलिए कहा है, वेश्या को एक ठहराया है, ये वेश्या है, और पर स्त्री को वेश्या का रूप नहीं दिया है। जो पर स्त्री के संग भी अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के संग यदि उसके ऐसा व्यवहार है तो भी वो महापापी घोर पापी होता है। यह स्त्रियों के लिए, खाली पुरुष के लिए नहीं है। आज तो कितनी विकृतियां हैं, और तो और अब तो सरकार ने भी कैसा बना दिया, पुरुष अपने मर्जी से जी सकता है तो स्त्री भी अपनी मर्जी से जी सकती है। ऐसा बना दिया है जिससे आज स्त्रियों की तो बात ही मत करो। जो विकृतियां बड़े बड़े शहरों में स्त्रियों की जो समस्याएं हैं, ये सब फोन, व्हाट्सएप, ये मैसेंजर, ये फलाना, ये ढिंगा, इससे स्त्रियां इतनी विकृति में जा चुकी हैं, इतनी विकृतियां हैं। मिठाई है ना, मिठाई को यदि आप ढक के रखो तो क्या वहां मक्खी जाएगी, बता दो। मिठाइयों को यदि आपने ढक के रखा है तो वहां पर मक्खियां नहीं जाएगी। यदि मिठाइयों के आप खुले रख दो तो वहां मक्खियां जाएगी नहीं जाएगी। तो हमारी जो स्त्रियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो नारियां हैं, आज वो अपने व्यवस्थित वस्त्र नहीं पहनेंगी। उनका चलने का, बैठने का, उठने का, बोलने का, उनकी निगाहें व्यवस्थित नहीं होगी तो वहां विकृतियां आएगी। तो आपके कितने हो गए, 6 हो गए। घड़ी भी क्या कह रही है, अब रुकने का प्रयास करो। एक है वो क्या है, शिकार।
शिकार थोड़ी करते हो आप, है ना? नहीं, शिकार जो है इसको भी व्यसन बना है। जो शिकार करते हैं ना मौज मस्ती के लिए, शिकार खेलने जाते, जंगलों में जाते। पहले पहले बच्चे भी गुलेर, क्या बोलते हो, गुलेर से खेलते थे। आज भी आप ये भीड़ जाति के बच्चे पूरा दिन शिकार करते हैं। हम गांव में रुकते हैं ना, स्कूलों में रुकते हैं, वयावन जंगल में, तो उनके हाथ में, किसी के हाथ में वो जैसे धनुष होता है ऐसा होता है, किसी के हाथ में गुलेर जैसा होता है, किसी के हाथ में डंडे, किसी के हाथ में ऐसे हथियार टाइप के खंजर जैसे, मतलब तरह तरह के भाले ऐसे लेके वो जंगल में, जैसे आप ऑफिस में जाते हो, आप अपने मार्केट में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, बैंक में, जो भी अपना जो आपको कारोबार है, आपका धंधा है, जाते हो, ऐसे ही जो भीड़ जाति के लोग, अब तो फिर भी बहुत संस्कार आ गए उनमें, बहुत मतलब सरकार ने उनको बहुत फैसिलिटियां दी, तो अब फिर भी कुछ पढ़ने लिखने भी लग गए उनके बच्चे। लेकिन जो भीड़ जाति है, आज भी उनके संस्कार क्या है, वो जीवों को मारना, शिकार करना और उसको खाना, आज भी वही काम करते हैं। आज उनका खान पान भी लगभग वही होता है। ऐसा खान पान करने से, शिकार करने से और भीड़ बहुत ज्यादा अपने कर्मों का बल हो जाता है, हमारे भाव बिगड़ जाते हैं। तो शिकार करना भी महापाप किया है। शिकार जो हमने जन्म में नहीं करा, कभी करा हो, कभी संभव होता है, मैंने करा हो कभी। जैसे जीवन में कष्ट आते हैं, छोटी उम्र में कोई न कोई समस्या आ जाती है, कोई न कोई ऑपरेशन होता है, कोई न कोई बीमारियां आ जाती हैं, ये सब क्या है, पहले जन्म में हमने शिकार किया, मुक्त पशु तो हमने भयभीत करा और उनको मार दिया। शिकारी सामने जाता है ना, पशुओं को मालूम पड़ता है ये मुझे मारेगा अवश्य, पशु पक्षी को मालूम पड़ता है ये मुझे अवश्य मारेगा। तो शिकार करना भी महादोष और महापाप बतलाया है प्रभु महावीर ने। एक प्रसंग मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ, महाभारत का प्रसंग है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। धृतराष्ट्र अपने गुरु भगवंत व्यास ऋषि के चरणों पर खड़े हैं। प्रभु, ऐसे मैंने कौन से कर्म किए, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया जो आज मैं जन्म से अंधा हूं और 100 के 100 पुत्र, कौरव कितने थे, 100 के 100 पुत्र मेरे सामने जलकर राख हो गए, खाक हो गए। किस कारण से, किस कर्मों का फल है जो आज एक राजा होकर मैं ये सब कुछ देख रहा हूं और अपना जीवन कैसा जी रहा हूं, जन्म से मैं अंधा हूं। थोड़ी देर आंखें बंद करो, कैसा महसूस होता है। आपके बिना तो पूरा जहान सुना है। धृतराष्ट्र टपाटप आंखों से रो रहा है, पानी गिर रहा है आंखों से और हाथ पांव कांप रहे हैं। गुरु भगवान, आप मुझे बताओ कौन से कर्म की सजा है, पहले जन्म में मैंने ऐसा क्या कर्म किया, ऐसा मैंने क्या घोर पाप किया जो मेरे 100 पुत्र होकर भी एक भी पुत्र आज मेरे पास नहीं है और मैं जन्म से अंधा हूं। व्यास ऋषि ने कहा, सुनो। उन्होंने बोला, सुनो राजन, इतना तो तुम जानते हो, व्यक्ति जो कर्म जैसा करता है वैसे ही उसे फल मिलता है, अवश्य मिलता है। देर है कभी ना कभी तो उसे, देर है सवेर नहीं, कभी ना कभी उसे कर्मों का फल भोगना पड़ता ही है। प्रभु फरमाओ।
वेदव्यास ऋषि कह रहे हैं, सुनो। वेदव्यास ऋषि बोल रहे हैं, सुनो। पहले भाग में तुम भी बहुत महान प्रतापी राजा थे। पहले भाग में भी तुम क्या थे? बहुत बड़े शूरवीर प्रतापी राजा थे। पर तुम्हारे जीवन में एक कुव्यसन था। बच्चों को चुप कराओ बहनों, कल भी बोला था मैं रोज रोज एक बात को रिपीट नहीं करती, लेकिन करना पड़ता है। सुनो, तुम कितने शूरवीर राजा थे, महान योद्धा थे, संपन्न थे, सब कुछ था, लेकिन उसके संग एक व्यसन था तुम्हारे संग। ऐसा व्यसन था क्या? वो व्यसन शिकार खेलना। तुम्हें शिकार खेलना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन भी शिकार के बिना तुम रहते नहीं थे। तुम खेलते ना, लोग कुछ ना कुछ खेल, तो वो राजा भी वो शिकार खेलने, जैसे हम मॉर्निंग वॉक करने जाते तो राजा भी शिकार के लिए निकलता था। पहले भक्ति उसकी सब कहानी वेदव्यास ऋषि बता रहे हैं। तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। ऐसा व्यसन तुम्हारे जीवन में लग गया, शिकार के बिना रह नहीं सकते थे। एक दिन तुम शिकार के लिए अपने कर्मचारी भरत को लेकर चल दिए, जंगल में गए। तीर के तीर छोड़ रहे हो, पर एक को भी तुमने नहीं बीता। गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, पूरा दिल लग गया, पर एक भी शिकार नहीं कर पाए। इतना क्रोधित हो गए, इतना क्रूर हो गए, इतना क्रूर हो गए, अपना भान भूल गए, बेभान हो गए। मैं राजा था, कौन हूँ? मैं राजा हूँ। प्रजा मुझे क्या करेगी? कुछ नहीं आया, बेहोश आ गए, बेहोशी में रह गए, ऐसे बेहोश हो गए, इतना क्रोध आ गया और अपने कर्मचारियों को झल्ला कर बोले, सुनो, एक भी प्राणी, एक भी पशु पक्षी मेरे हाथ से नहीं मिला, मैं भी इनको ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं ऐसे ही छोड़ के यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। एक काम करो, आदेश है, पूरे जंगल को ईंधन से चिना दो। पूरा का पूरा जंगल ईंधन लगा दो, इसको चारों ओर बाउंड्री करके पूरा ईंधन से भर दो। पूरे जंगल को जला दो। जितने भी जीव जंतु हैं, एक जीव बच ना पाए, इनको भी मालूम पड़े मैं कैसा शूरवीर राजा हूँ, मेरी हैसियत क्या है, इनको पता चले। क्योंकि सुबह से मैं तीर छोड़ता जा रहा हूँ और सभी तीर खाली हो गए, तीर खत्म हो गए, पर एक भी शिकार नहीं हुआ। आदेश मिला कर्मचारियों ने, चारों ओर ईंधन लगा दिया, पूरा जंगल जल उठा, चारों ओर तराई तराई मच गई। जीव जंतु डर रहे हैं, सिमट रहे हैं, भाग रहे हैं। और आदेश क्या दिया, जो बचने के लिए इधर उधर जो भाग रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, जो अधजले हैं, उनको भी पकड़ पकड़ के आग में झोंक दो। एक भी बचना नहीं चाहिए, एक भी जीव बच जाए तुम्हें भी मैं दंड दूंगा। ये जंगल के जितने भी जीव है, सब के सब मरने चाहिए, इनको यही सजा है, यही सबक है। राजा बोल रहा है, जितने भी जीव जंतु हैं पकड़ पकड़ के आग में झोंक रहे हैं। इतने में राजा ने देखा एक सर्पणी अपने 100 बच्चे लेकर, पीछे पीछे बच्चे, आगे आगे सर्पणी डरती हुई
सिमटती हुई, कांपती हुई निकल रही है। राजा ने देखा, देखते ही कर्मचारियों को आवाज दी, इधर आओ, इधर आओ, ये सरपंच इधर जा रही है और इसके जितने भी ये 100 के 100 बच्चे हैं सबको आग में झोंक दो, एक भी बचना नहीं चाहिए। आदेश दिया और सबके सब को जो सरपंच के बच्चे हैं 100 के 100 उनको आग में झोंक दिया। कर्मचारियों ने आदेश दिया राजा ने, और राजा स्वयं उस सरपंच को ढूंढने के लिए और जंगल के अंदर आग से बचता हुआ गया। वो भी आग से बचती हुई निकल रही है और वो सरपंच विचार करती है, मन में सोचती है ये जालिम मेरे बच्चों को खत्म ना कर दे। बच्चे पीछे पीछे आ रहे हैं, मुड़ मुड़ के देखती है, इतने में आगे जाके वो देखती है कि वो बच्चे मेरे आ रहे हैं पीछे, मुड़ के ऐसे देखती है, सिर उठा के देखती है, चुन सिर उठा के देखती है। राजा ने तीर मारा, दो तीर एक संग, और उसके दोनों आंखें बीत दिए। सरपंच जाके झाड़ी में जाके तड़प तड़प के अपने बच्चों के लिए रोती है, तड़पती है। मैं तो अंधी हो गई, मैं अपने बच्चों को देख नहीं सकती, पता नहीं उस जालिम ने मेरे बच्चों को आग में झोंका, क्या कर दिया। वो तड़प रही है और 100 के 100 बच्चे जलकर राख हो गए। राजन, पहले जन्म में तुमने इतना घोर पाप किया, इतना बड़ा अत्याचार किया, इतने क्रूर हो गए, इतने प्रतापी राजा होकर भी, इतने शूरवीर राजा होकर भी तुमने ऐसा अनर्थ किया। उस सब का ही फल है। तुमने उस सरपंच के 100 के 100 बच्चों को आग में झोंकने के लिए आदेश दिया और सबको मार दिया, और उस सरपंच को, उस माँ को क्या करा तुमने? उसके दोनों आंखें बीत दिए। उसके दोनों आंखें बीतने का फल है तुम जन्म से अंधे हो गए, और 100 के 100 पुत्र तुम्हारे सामने चले गए। उसका क्या है? क्योंकि उस सरपंच के 100 के 100 बच्चों को मारने का आदेश दिया तुमने, तो उसी का फल है। फल इस जन्म में ही भोगना पड़े ऐसा नहीं है, ये फल तो जन्म जन्म तक भोगना पड़ता है। इस जन्म में ना सही परिभव में, इस जन्म में ना सही परिभव में मिलता है। अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने फल सबको मिलता है। एक बार आप ही बोलो ना, इस जन्म में ना सही परिभव में मिलता है, इस जन्म में ना सही परिभव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ेगा ऐसा नहीं है। जन्म जन्म कोई भी जन्म में कर्मों का योग आ जाता है तो उसे भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। कर्म चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, उसको भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। तो इस तरह आप लोगों ने 7 व्यसन के बारे में सुना। पर्युषण पर्व हमें यही संदेश देते हैं कि जीवन में जो व्यसन है तो उसको खत्म करो, यदि नहीं भी है तो आने मत दो। ऐसे कुव्यसन यदि हमारे जीवन में आ गए, ऐसे तो हजारों व्यसन, लेकिन मैं 7 कुव्यसन बोले हैं। ये 7 कुव्यसन यदि
जीवन में आ गए तो हमारा ये मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए इस जीवन को हमने क्या करना है, सुंदर बनाना है। ये पदराज परिश्रम हमें यही संदेश देते हैं। हमने तब जब स्वाध्याय साधना के माध्यम से हमने ये परिश्रम की आराधना करनी है। अच्छे से हम परिश्रम की आराधना करेंगे तो हमें ये सुंदर जीवन फिर से मिल जाएगा। नहीं तो ये जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं आप सबसे यही अनुनय विनय करती हूँ, विनती करती हूँ, अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का विशेषकर ये 7 प्रकार के कुव्यसन आना मत देना। मंजूर है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने ऐसा मन में सोच लिया, जिन्होंने नहीं सोचा वो भी सोचना, ठीक है? तो वीर नाम के प्रभु